जय हिंद दोस्तों। जिला पंचायत सुकमा में निकली है पंचायत सचिव के ऊपर भर्ती। तो चलिए देखते हैं कितना पद होगा, क्या क्या वेतनमान होगा और फिर आवेदन की प्रक्रिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। संचालक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नॉर्थ, ब्लॉक विकास भवन, भूतल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक ये सभी है। तो देखिए, जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रिक्त 2 ग्राम पंचायत सचिव पंचायत कर्मी के पद अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु वेतनमान कितना है, तो 3500 से लेकर 10,000 प्लस ग्रेड वेतन 1100 तथा 4,000 विशेष भत्ता की अनुमति प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखिए 3500 वेतन होता है, 3500 से 10,000 तक। प्लस में क्या मिलता है, तो देखिए ग्रेड वेतन 1100 तथा 4,000 विशेष भत्ता की इसमें मिलता है। अतः उक्त पद की भर्ती हेतु सुकमा जिले के निवासियों से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ में दिनांक 30/9/2025 तक शाम 5:30 बजे तक, देखिए 5:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, तो 5:30 बजे तक, देखिए 30 सितंबर 2025 तक 5:30 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, क्योंकि उससे पहले भेजना है। 5:30 बजे से पहले वहां आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और ये केवल सुकमा जिले के लिए है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए डाक विभाग में ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन भेजें, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। पदों का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए पदों का विवरण देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए इसमें है, पद का नाम क्या है, पंचायत सचिव या पंचायत कर्मी। वेतनमान कितना होगा, तो अभी देखे थे 3500 से लेके 10,000 तक इसका वेतन होता है, प्लस ग्रेड वेतन 1100 रुपये दिया जाएगा। तो कुल पदों की संख्या कितना है, तो कुल पदों की संख्या केवल 2 ठो है, जो कि मुक्त में दिया हुआ है 2 पद है, और महिला कुल 0 है, और कुल पदों की संख्या 2 है। बाद बाकी कोई पद नहीं दिया हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है। केवल है तो है अनुसूचित जनजाति के लिए पद है, और कुल पदों की संख्या केवल 2 है ना। इसमें अनुसूचित जनजाति के ही लोग फार्म भर सकते हैं। बाद बाकी चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टिप, उपरोक्त पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। इसमें कमी या बढ़ा सकता है नियुक्तिकर्ता। शैक्षणिक अर्हता क्या होगा देखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड उत्तीर्ण होगी। और दूसरा में है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। तो देख सकते हैं ये सभी योग्यता है। दूसरा है चयन का प्रक्रिया। प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। तो देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए हायर सेकेंडरी के अंकों का अधिभार 50% और फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 10 अंक मिलेगा इसमें। और फिर अगर स्नातक है तो 5 अंक, स्नातकोत्तर है तो 5 अंक, ये सभी नंबर जुड़ेगा। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिकार 25% हो जाएगा। और देखते हैं चौथा में है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 10 अंक प्राप्त होगा। तो ये सभी है शैक्षणिक योग्यता, ये जिसके पास है उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि आपके पास रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव या अधिभार है तो 5 अंक आपको मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 1 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, 1 वर्ष बराबर न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अगर 1 साल का भी है, अगर 9 माह का भी है, तो आपको कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा। 1 साल, देखिए प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष में 1 अंक मिलेगा, और फिर 5 वर्ष का अंक 5 नंबर का होने वाला है। तो इसमें न्यूनतम 9 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आपके लिए बेहतर होगा। तो अब देखते हैं, रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य दिया जाएगा। तो ये वाला देखिए, अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो केवल कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र से होगा।
बाद बाकी अन्य संस्था से नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं मूल निवासी कहाँ, तो आवेदन को सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना होगा। तो देखिए आवेदन को केवल सुकमा जिले वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाद बाकी और कहीं के नहीं भर सकते हैं। अब चौथा देखते हैं आयु सीमा क्या होगा, तो आयु सीमा में देखते हैं सबसे पहला हो जाएगा न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु सीमा में अधिकतम छूट के साथ होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। दूसरा में है अभ्यर्थी को आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। मतलब 10वीं के मार्कशीट में होता है आपका जन्म तिथि, तो उसको आपको जमा करना जरूरी है, उसमें लगाना जरूरी है। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या है, आवेदन जिसमें विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो देखिए अगर जिसका शादी हो गया है और वो शादी से पहले जैसे कि 21 वर्ष से पहले अगर कोई किया हो शादी तो उसका नियुक्ति नहीं किया जाएगा, और आपको अगर शादी हो गया है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चौथा में है उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इसे इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। तो देखिए अगर किसी का शादी हो चुका है, अगर किसी का 2 पत्नी है पहले से, तो उसका तो भाई इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई निश्चित कारण है तो उसमें सिलेक्शन दिया जा सकता है, वो भी शासन के द्वारा। पांचवा है कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 2 जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए योग्य पात्र नहीं होगा। तो ये सभी ध्यान दीजिएगा, ये भी आयु सीमा और पात्रता के बारे में दिया हुआ है। और पांचवा में है आवेदन करने हेतु दिशा आवश्यक निर्देश क्या है, तो देखिए आवेदन पत्र जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। और दूसरा है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक परिस्थितिक प्रमाणीकरण का विनियमन अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तीसरा में क्या है, आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न किया जाना आवश्यक है। तो जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसमें जो भी दस्तावेज होगा उसमें स्व प्रमाणित मतलब अपना सेल्फ सिग्नेचर कर लेंगे, उसके बाद ही जमा करेंगे, नहीं तो आवेदन निरस्त होने का चांस ज़्यादा रहता है और हो ही जाता है। छठवां में देखते हैं आवेदन पत्र जमा कार्यालय को प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के नाम से 30 सितंबर 2025 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। मतलब 30 तारीख इसका लास्ट डेट है और उससे पहले आप लिफाफा में बंद करके भेज दें और वहाँ पहुँच जाए 5:30 बजे से पहले तक। उसके बाद पहुँचेगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो समय देखिए 30 सितंबर 2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए वहां, नहीं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा है अपूर्ण या अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा एवं कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तीसरा में दिया हुआ है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। और फिर चौथा में क्या दिया है, वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। तो ये सभी आपको जानकारी कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।